नमस्कार प्रिय वृश्चिक राशि वाले। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रिय वृश्चिक राशि वाले 2 मई 2024 से कम होगा शनि की ढैया का कहर और आपका जीवन सुख की ओर जाएगा, यानी जीवन बदलने वाला है। जी हाँ प्रिय वृश्चिक राशि वाले, ये बात तो आप समझ गए कि ये वीडियो आपके लिए ही समर्पित है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से आप देखें, क्योंकि आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखेंगे तो आपका जीवन बदलेगा और आपको ये समझ में आएगा कि आने वाला टाइम आपके लिए शुभ और लाभकारी क्यों है। ये जो वीडियो है चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है आप इसके अनुसार ही जानकारी को देखिए। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता है आप नाम या लगन के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। परंतु एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा कि जो शनि की ढैया या शनि की 7.5 जो होती है ये चंद्र राशि पे ही होती है। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, चलिए वीडियो को प्रारंभ करता हूँ और एक एक तथ्य को आपके सामने रखता हूँ। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, 29 अप्रैल 2022 को आपके जीवन में जब शनि कुंभ राशि में गोचर किया तो शनि की ढैया प्रारंभ हो गया, जो आपके जीवन में 29 मार्च 2025 तक है। जिस प्रकार से शनि के 7.5 को शनि की बड़ी पनौती कही जाती है, उसी प्रकार से वृश्चिक राशि वाले शनि की ढैया को जो है छोटी पनौती कहा जाता है। गोचर में शनि के अंदर इतनी क्षमता या इतनी पावर है, या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके अंदर इतना ज़्यादा विस्फोट होता है कि जहां भी बैठता है अपने आसपास की राशियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। शनि को अगर साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो अगर किसी व्यक्ति का शनि कुंडली में खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन तक नहीं जाता है, और जिस व्यक्ति के बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगा उसके मानसिक संतुलन अच्छी नहीं होगी, और जिस व्यक्ति का मानसिक संतुलन अच्छा नहीं होगा उसके डिसीजन भी बहुत अच्छे नहीं होंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो शनि का प्रभाव इस प्रकार से ही पड़ता है, लेकिन वैदिक दृष्टिकोण से अगर हम लोग जानेंगे तो शनि जहां भी बैठता है उसके आसपास के राशियों को इस प्रकार से इफेक्टेड करता है कि मनुष्य का बुद्धि जो है वो भ्रमित होता हुआ नजर आता है। जब शनि की ढैया आपके जीवन में प्रारंभ हुआ तो आपके जीवन में सिर्फ शनि की ढैया का प्रभाव नहीं पड़ा, एक ऐसा भी प्रभाव पड़ा जो आपके जीवन को कहीं न तो कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रख दिया। हुआ क्या कि जब शनि की ढैया आपके जीवन में प्रारंभ हुआ तो शनि जब कुंभ राशि में बैठे तो अपनी दशम दृष्टि इनका वृश्चिक पे गया, जहां आपकी शनि की ढैया चल रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि राहु की भी दृष्टि जो है नवम वृश्चिक राशि पे पड़ना चालू हो गया। यही कारण है कि 2022 अप्रैल के बाद से और 23 से ही आपके जीवन में हर वो चीजें हुई जो अनएक्सपेक्टेड था। आपका मानसिक तनाव अत्यधिक बढ़ता हुआ नजर आया। जीवन के बड़े और ठोस निर्णय आप नहीं ले पाए। आपके वैवाहिक जीवन में क्लेश की स्थिति उत्पन्न हुई। आप अपने लव लाइफ को लेकर के इतना ज़्यादा डिस्परेट रहे कि आप अपने वास्तविक कर्म क्षेत्रों को डिस्टर्ब कर दिए। इसके अलावा विदेश यात्रा तक आपके जीवन में परेशानियां उत्पन्न हुई। संपत्ति का बाधा तो शनि उत्पन्न कर ही रहा था, क्योंकि शनि की ढैया उत्पन्न हुई। और सबसे बड़ी बात बताता हूं कि आप जो है अनावश्यक रूप से 1 साल से कर्ज की स्थिति में भी थोड़े थोड़े जा रहे हैं। और शनि की ढैया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि मनुष्य अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाता, और जो मनुष्य अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाएगा उसके जीवन में व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ का भागदौड़ होना सामान्य बात है। जब शनि की ढैया आपके जीवन में प्रारंभ हुआ है जो 29 मार्च 2025 तक है, कुछ लोगों से रिश्ते भी आपके ठीक नहीं बना पा रहा है। संपत्ति है तो आप उस पर शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं या आप उससे दूर हैं। दूसरी बात, संपत्ति लेना चाहते हैं, थोड़े मोड़े अमाउंट के चलते आप अपने बजट पे नहीं आ पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मन में अस्थिरता है। लेकिन 2 मई से कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। 2 मई से वृश्चिक राशि वाले देवगुरु बृहस्पति, जो ग्रहों में सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ है शुक्र के बाद, ये मेष राशि को छोड़ करके 2 मई को दोपहर का लमसम 3:30 बजे वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो जब ये वृषभ राशि में आ जाएंगे तो आपके जीवन में
शनि का ढैया का भी प्रभाव कम हो जाएगा। और शनि, क्योंकि शनि के परम मित्र राहु हैं, राहु भी शनि की ढैया का प्रभाव बढ़ा रहा था लग्न में दृष्टि डाल करके, तो इसका भी प्रभाव कम हो जाएगा। मतलब दो दो पापी ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में कम होगा। अब ये कम होगा कैसे, ये बताता हूं। सबसे पहले देखिए क्या है, जब ये वृषभ राशि पे जाएंगे बृहस्पति, तो इनकी दो दृष्टि ऐसी कंडीशन पे होगी ना कि जहां पे राहु और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। यानी बृहस्पति का पंचम दृष्टि आय भाव पे चला जाएगा, जहां राहु का सप्तम दृष्टि है, और बृहस्पति का सप्तम दृष्टि लग्न पे चला जाएगा, जहां राहु और शनि की दृष्टि है। अब बृहस्पति के दृष्टि में एक ऐसा बल है कि साइंस के हिसाब से बृहस्पति प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके शारीरिक क्षमता को मजबूत करते हैं। उसके मन में जो है कहीं न तो कहीं भौतिक सुख सुविधा या ज्ञान की स्थितियों को बढ़ाते हैं। और वैदिक दृष्टिकोण से बृहस्पति के अंदर इतना क्षमता है कि मनुष्य को धन के अलावा सुख समृद्धि और सटीक ज्ञान प्रदान करते हैं। और जिस मनुष्य के जीवन में सटीकता का ज्ञान होना, ऐसे व्यक्ति जो है अपने जीवन में हर निर्णय सही लेते हैं, क्योंकि ज्ञान ही सब कुछ होता है। अब यहां पे देखिए, जैसे ही बृहस्पति सप्तम भाव में आएंगे, सबसे पहला क्या होगा, आपके जीवन में वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। विवाह के योग अच्छे बनेंगे, विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में, क्योंकि आय स्थान पे दृष्टि है, जिसका सेपरेशन है, मतभेदता है, दूरियां है, या एक अलग कंट्री में है, पति अलग कंट्री में, पत्नी अलग कंट्री में, ये कंबाइंड होने का योग बनेगा। नौकरी व्यवसाय में बढ़िया परिवर्तन करना चाहते हैं, वो होगा, मोटा फंड आता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात, परिवार के लोग आपको छोड़ दिए हैं, परिवार के लोग आपके समक्ष आना चालू हो जाएंगे, इन लोगों से आपके तालमेल ठीक होंगे। आय पे दृष्टि है, आय इनकम बढ़ेगा। पंचम भाव पे दृष्टि, पंचम भाव पे राहु और शनि का ढैया का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। जब पापी ग्रह मजबूत होगा तो शनि का प्रभाव बढ़ेगा, याद रखना। वो अशुभ हो या शुभ हो इससे मतलब नहीं होता। तो आपका लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट हो, नौकरी व्यवसाय में बदलाव हो, इसके रास्ते खुलेंगे। आय स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ बेहतर होना चालू हो जाएगा। लगन भाव पे शनि की दृष्टि थी, जो हेयर फॉल हो रहा था, जिसकी 4 रुपए की कैपेसिटी नहीं, आपकी औकात दिखा रहा था, इसके समक्ष आप अपनी ज्ञान और बुद्धि और आत्मविश्वास के दम पे अपनी बातों को रखना चालू कर देंगे। जिनसे आपके परिवार वाले लोग आपकी कमियों को गिना रहे थे, आपके परिवार वालों से आपका तालमेल ठीक होना चालू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि छोटे छोटे काम के चलते आपकी सफलता में बाधा उत्पन्न हो रहा था, एक अंदर से आत्मशक्ति जो खत्म हो गया था, आत्मशक्ति वापस आता हुआ दिखेगा। यात्राएं व्यर्थ की हो रही थी और यात्राएं करनी जरूरी थी, तो यात्राओं का लाभ मिलेगा। आस पड़ोस से आपका तालमेल ठीक होता हुआ दिखेगा, जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, वृश्चिक राशि वाले, मानसिक शांति मिलेगा जीवन में। पता है, मानसिक शांति से बड़ा खजाना कुछ नहीं है। आय स्थान पे दृष्टि जाना, शनि के लग्न पे दृष्टि और ऊपर से बृहस्पति का लग्न पे दृष्टि चले जाना, विदेश यात्रा के लिए आपके लिए ठीक होगा। इसके अलावा संपत्ति का लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, कोई संपत्ति बेच के नई संपत्ति परचेज करना चाहते हैं, उसमें लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। आपके जीवन साथी आपको कमियों को निकालती थी, इसमें सुधार होगा। पेट की समस्या, सरदर्द की समस्या, गले से रिलेटेड समस्या, हृदय से रिलेटेड समस्याओं में सुधार होगा। और ये सत्य वचन है कि जब बृहस्पति अच्छा होता है ना, और जो खास करके शनि, वृश्चिक राशि वाले महिलाएं जिनके ऊपर शनि की ढैया चल रही हैं, आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। जीवन साथी से धन, वैभव, ससुराल पक्ष से तालमेल, सुख समृद्धि और द्वितीय संतान का लाभ भी मिलना चालू हो जाएगा। और नए व्यापार भी चलने चालू हो जाएंगे। और अपने घर से जो व्यर्थ का दूर पड़े ना अपने घर से, उसमें भी सुधार होना चालू हो जाएगा। इसलिए वृश्चिक राशि वाले, 2 मई से कम हो रहा है शनि की ढैया का कहर, जो 29 मार्च 2025 तक, जब तक आपके जीवन में शनि की ढैया है, तब तक ये शुभ फल मिलेगा। जीवन बदल रहा है, तैयारी चालू कर दो। फिर भी चाहते हैं इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना, कुछ नहीं, ओम विष्णु विष्णु मंत्र का जाप करिए। शनिवार के दिन गरीबों को खिचड़ी खिलाइए और कोशिश कीजिए शनिवार के दिन मादक द्रव्य या नॉनवेज का सेवन नहीं करने का। देखिए जीवन बहुत जबरदस्त बदल रहा है।
तो प्रिय वृश्चिक राशि वाले, 2 मई 2024 से हो रहा है शनि के ढैया का कहर कम, जीवन में जा आ रहा है सुख समृद्धि, जीवन बदल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।